आपके जन्म के समय के योग यह डिसाइड करते हैं कि आपकी कुंडली एक धनवान की कुंडली है या फिर एक गरीब की कुंडली है या फिर एक मध्यम वर्ग की कुंडली है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे देखते हैं कि यह योग कैसे बनते हैं और किस प्रकार से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि किसी प्रकार से आपके पास धन की रुकावट आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ये मैं आपको आज एक लाइव एग्जांपल से चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको पैसे कमाने के उपाय भी बताऊंगा और किसी भी प्रकार की समस्या से में हैं तो उससे बाहर निकलने के उपाय भी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं कि कैसे किसी कुंडली का विश्लेषण करें, अध्ययन करें, यह देखने के लिए कि यह कुंडली पैसे वाली है या नहीं है। देखिए एक चार्ट, ये काल पुरुष की कुंडली का चार्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने साइड में यहाँ पे लिखा है कि धर्म और अग्नि की जो राशियां हैं वो हैं 1, 5, 9। 1, 5 और 9, यह जो राशियां हैं या यह जो भाव हैं, इन्हें धर्म के भाव कहा जाता है, इन्हें अग्नि के भाव कहा जाता है। उसके बाद अर्थ यानी कि पैसा, पैसा कमाने के जो राशियां हैं वह 2, 6 और 10। यह जो राशियां हैं इन्हें अर्थ की राशि कहा जाता है, यानी कि पैसा कमाने वाली राशियां कहा जाता है। इन राशियों में जो ग्रह बैठे होते हैं यानी कि वह आपको पैसा देने में, पैसा कमाने में सक्षम है। उसके बाद बात करेंगे काम। काम यानी कि इच्छा पूर्ति की राशियां, ऐसी राशियां जो आपके काम यानी कि आपके काम बनाए, आपकी इच्छा पूर्ति करें, वह राशियां कौन कौन सी हैं और ये हमारे भाव कौन कौन से हैं। 3, 7 और 11। यह जो 3, 7, 11 यह राशियां हैं या ये भाव हैं, इन्हें काम के भाव कहा जाता है। और मोक्ष यानी कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जो आपसे पैसा लेंगी, जो आपसे डोनेशन करवाएंगी, जो आपके पैसे का नुकसान करवा सकती हैं। यह जो राशियां हैं 4, 8 और 12। यह जो 3 जो भाव हैं या जो 3 जो राशियां हैं, इन्हें मोक्ष की राशियां कहा जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। अब किसी को यह चेक करना हो प्राइमरी पहले कुंडली देखते ही कि जातक की कुंडली पैसे वाली है या जातक की कुंडली पैसे वाली नहीं है या फिर मध्यम वर्ग की कुंडली है, एक ही दृष्टि में कैसे देखें। हमें यह देखना होता है कि अर्थ की राशियां, यदि किसी की अर्थ की राशियां हैं या काम की राशियां हैं, यह राशियां किसी भी भाव में जाकर बैठ जाएं, यह राशियां किसी भी भाव में जाकर बैठ जाएं और उन राशियों में जितने ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे, जितने ज़्यादा प्लेनेट बैठे होंगे, तो प्रथम दृष्टया पहली बार देखते ही हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली पैसे वाली हो सकती है या जातक की कुंडली पैसे वाली नहीं हो सकती है। आप अपना अपना चार्ट उठाइए और अभी देखिए कि आपको इसको बिल्कुल देखना आसान है। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। यदि आपके दो नंबर राशि में 6, 2 नंबर राशि इनकी वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि, इन 6 राशियों में यदि आपके 9 में से 6 ग्रह बैठे हैं तो भाग्य आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। आप दुनिया में पैसा कमाने के लिए आए हैं और आप वैसा पैसा कमा भी रहे होंगे जैसा आप सोच रहे होंगे। यदि इसके बावजूद भी, प्रॉमिस होने के बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो हो सकता है एक छोटा-सा उपाय करने मात्र से आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए आए हैं। अब इसके बीच में एक ट्विस्ट और भी है, इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये राशियाँ, जिस प्रकार से ये राशियाँ होती हैं उसी प्रकार से यह भाव भी होते हैं। अब हर लगन के अनुसार यहाँ पर राशि का नंबर चेंज हो सकता है। कभी-कभी ये मेष लगन की राशि है, वृषभ लगन की भी हो सकती है, मिथुन लगन की भी हो सकती है, कर्क लगन की भी हो सकती है। और जैसे ये लगन चेंज होगा तो उसी प्रकार से ये जो राशियों का सीक्वेंस है वह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अपने इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने पहला मेष लगन की राशि ली थी, अब मैं इसको वृषभ लगन की एक कुंडली यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे अपने वृषभ लगन की कुंडली यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर जो पैसे के जो मैंने भाव बताए थे 2, 6, 10, और जो काम यानी कि इच्छा पूर्ति के जो भाव बताए थे 4, 7, 11। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी राशियाँ अब आके बैठ गई हैं। पैसे की अर्थ के भाव में आपकी वायु तत्व की राशियाँ बैठ गई हैं, यानी कि आपके पास जो अब पैसा आने की जो स्पीड है वह बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। और काम यानी कि इच्छा पूर्ति, पैसा तो आएगा लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा आने के बाद आपके पास टिकेगा, नहीं टिकेगा, पैसा कमाने के बावजूद आपको वह नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करता है
आपका 3, 7 और 11वां भाव। अब यहाँ पर आपकी मोक्ष की राशियाँ बैठ गई हैं 3, 7 और 11, यानी कि आपका पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन जो आपकी बिज़नेस पार्टनर लाइफ़ है, जो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यानी कि पैसा आने के बावजूद आपकी इस जातक की जो मैरिज लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़ है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब रह सकती है। ऐसा इस कुंडली में योग बन सकते हैं। लेकिन जातक को आपको अभी इस वीडियो में हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि जातक पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, हमें इतना देखना है कि 2, 3 6, 7, 11 और 10 इन भावों में जितने ज़्यादा आपके ग्रह बैठे होंगे, तो आप ये समझ लेना कि आप इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए आए हैं, आप दुनिया में नेम एंड फेम कमाने के लिए आए हैं। और जितने ज़्यादा आपके ग्रह मोक्ष की राशि में बैठे होंगे, यानी कि 4, 8 और 12 नंबर राशियों में बैठे होंगे, या फिर 1, 5, 9 नंबर राशियों में बैठे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया में आए तो हैं, पैसा आप कमाएँगे भी, आप कमाएँ या नहीं कमाएँ, इसके योग तो आपकी कुंडली में देख के पता लगेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो पैसा आपके पास ना रहे, या फिर आप पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए संघर्ष करते रहें, या पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा आपके पास नहीं टिके। तो इस बात के भी योग हैं। तो अभी हम इस वीडियो में हमने ये जाना कि ये जितने ज़्यादा ग्रह हमारे 2, 6 और 10 यानी कि वृषभ राशि, मिथुन राशि और मकर राशि में होंगे, और 3, 7, 11 यानी कि मिथुन राशि, ये वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ की राशि। कुंभ की राशि यानी कि इन 6 राशियाँ जो कि अर्थ की राशियाँ हैं और जो कि काम की राशियाँ हैं। अर्थ माने पैसा कमाना, और 3, 7, 11 यानी कि काम इच्छा पूर्ति की जो राशियाँ हैं, इनमें आपके जितने ज़्यादा प्लैनेट बैठे होंगे, उतने ज़्यादा कुंडली आपकी पैसे कमाने वाली होगी। अभी चेक कीजिएगा अपनी कुंडली और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कुंडली के इन 6 राशियों में कितने ग्रह बैठे हैं, और इतने यदि और आप पैसे वाले हैं या नहीं हैं। यह एक प्रथम दृष्टया हम देखकर सामने वाले को यह बता सकते हैं। इसके पीछे के और बहुत सारे कारण हैं कि किस प्रकार से करोड़पति की कुंडली को या अरबपति की कुंडली को देखा जाता है। मैं इस वीडियो का एक सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से चेक करना है, और डीप में जाके कि ये बड़े आदमी की कुंडली है या नहीं है। प्रथम दृष्टया कैसे देखते हैं, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी की कैसे आदमी की कुंडली है। आप एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 8वें भाव में यहाँ पर 11 नंबर की राशि बैठी है, 3 या 7 यानी कि वायु तत्व की राशियाँ 8वें भाव में बैठ गई, तो जातक के पास से एकदम से पैसा आता है। एकदम से अपॉर्च्युनिटी आती है, क्योंकि जो 8वां भाव है, यह किसी भी घटना को एकदम से बड़ा कराने का योग देता है। इसी प्रकार से जो 12वां भाव है, यदि यहाँ पर किसी पैसे की राशियाँ बैठ गई 2, 6, 10 या इच्छा पूर्ति की राशि बैठ गई, तो यह इन्वेस्टमेंट का भाव है, यानी कि जातक अब कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो जातक के पास पैसा आएगा। तो इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। यदि आप भी अपनी कुंडली के बारे में सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। कैप्शन में पूरी डिटेल दी गई है। और इसके अब जाते-जाते मैं आपको एक ऐसा उपाय बताना जा रहा हूँ कि यदि आपके 1, 5, 9 यानी कि इन भावों में, इन राशियों में कोई ग्रह ज़्यादा बैठे हुए हैं, या 4, 8, 12 में ग्रह में ज़्यादा भाव बैठे हुए हैं, और फिर आप परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको इन चीज़ों को बाहर निकलना है। जाइए, मोक्ष की राशि हैं, तो इन राशियों के से संबंधित हमें इन वस्तुओं का दान करना पड़ता है। दान कहाँ पे किया जाता है, दान किस प्रकार से करना चाहिए, किन-किन वस्तुओं का दान किया जाता है और किन वस्तुओं का दान नहीं किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा पैसे कमाने की एक महा रेमेडीज़। यदि आपको अपने बिज़नेस में पैसा चाहिए और एकदम से पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको गुड़ को पानी में भिगो लेना है, और उसके अंदर थोड़ा-सा देसी घी डाल के आपको एक मीठी रोटी बनानी है देसी घी के साथ में, और उस रोटी को लगातार 21 दिन आप गाय को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, तो अभी भी आने लगेगा। और आपके बिज़नेस में यदि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या कहीं से पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी आने लगेगी। करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।